कच्चे कलवे जो है जी, क्या है ये जैसे छोटा बच्चा होता है ना बेटा, 3 महीने का, 4 महीने का, 12 महीने का, इसे कच्चा कड़वा कहते हैं। उसे जला के नहीं आते हैं, उसे भूमि में दफना के आते हैं। चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसे दफनाते हैं। उसमें भी क्या होता है कच्चा कड़वा बेटा, जैसे लोग कहते हैं कि कच्चा कड़वे को हम सिद्धि करते हैं, उसे सिद्ध करने में बहुत दिक्कत आती है, उसे बाहर निकालना पड़ता है। अगर लड़की है तो उसके नीचे लाल कपड़ा बिछा करके उसको लेटाया जाता है, उस बॉडी को, फिर उसको सिद्ध किया जाता है। कैसे? मंत्रों द्वारा सिद्ध होता है। बताएंगे नहीं, आप पूछना मत क्या मंत्र होता है, क्यों फिर आप करने लगे फिर ना, वो तो बेटा ये नुकसान भी करता है ना, ये भी बताऊंगा मैं आपको। क्यों नहीं बताऊँ? जैसे लड़का है, उसकी बॉडी में उसके नीचे व्हाइट कपड़ा बिछा के उसको सिद्ध किया जाता है तंत्र मंत्र से, उसको खिलाया भी जाता है, उसको लालच दिया जाता है, क्योंकि वो भी मोक्ष चाहता है। मोक्ष हर चाहता है, जो प्राणी मरता है ना वो मोक्ष सभी चाहते हैं। मोक्ष के लिए भी तड़फना पड़ता है कि भाई हमारी मुक्ति नहीं हुई है, तो हमारी मुक्ति कैसे करावे, किसी के जरिए मुक्ति होती है। जैसे कोई गरुड़ पुराण बचा के करता है, कोई कुछ करता है, भाई वो फलाना मर गया, उसका वो बचवा लो, उसका वो करा लो, करते नहीं करते? हरिद्वार में फूल बहा के आओ, कहते नहीं कहते? हाँ जी, हाँ जी। हरिद्वार में फूल क्यों बहाते हैं? उसकी मुक्ति के लिए भी, इनकी आत्मा को शांति मिले। हाँ जी। वैसे ही उन बच्चों को सिद्ध किया जाता है, उनसे जो भी कर्म कराना चाहे हम कर सकते हैं। जैसे भाई आपको आपके घर भेज सकता हूँ, इनके घर भेज सकता हूँ, कच्चे कड़वे को किसी के घर पे भी भेज सकते हैं। लेकिन उनको भी ये स्वाद है, बाबा जी के शरण में आए हैं तो उनको भोजन भी देना पड़ता है। क्या भोजन है उनका? उनका कच्चा चावल होता है। जैसे बच्चा क्या खाता है, आत्मा ही तो है ना वो, उसको भोजन भी देना पड़ता है, उसकी सेवा भी करनी पड़ती है। बस में करने के बाद में वो भी हमारा आज्ञाकारी पुत्र, जैसे एक पुत्र होता ना, हाँ जी, वैसे वो आज्ञाकारी पुत्र का हो जाता है। कच्चे कड़वे हो या कोई सब, कोई भी आत्मा, आप बड़े को भी बस में कर सकते हो, प्रेत को भी कर सकते हो, कच्चे कड़वे उसको भी कर सकते हो। लेकिन कच्चे कलवे बताते हैं कि हाँ आजकल पीएफ के काम आता है, ट्रांसफर, पैसा इधर से उधर पहुंचा। बिल्कुल, हाँ भाई बिल्कुल, खाली कर देते हैं क्योंकि वो दिखाई तो देते नहीं, और रात्रि को करके लिया थे खाली। कोई बड़ी से बड़ी फाइल इधर से उधर पहुंचानी हो, बिल्कुल, उनका आप आदेश करोगे ना, जैसे आपने उनको बस में कर रखा है, हाँ जी, तो वो क्या करेगा, आप कहोगे वही काम करेगा। जैसे कहोगे जी आप वहां जाके आना है, उनका ये काम आपको तुम्हें करना बेटा, वो जाएगा, आपकी क्यों आज्ञा का पालन करेगा, वो आपका गुलाम है। जैसे जिन निकालता है ना, बोतल में से जिन निकलता है, आज्ञा मेरे आका, तो वो आका की आज्ञा मानते हैं। लेकिन इसमें खतरा बहुत होता है, वशीकरण इसको करना है ना, इसमें आदमी पागल भी हो जाता है, क्योंकि वशीकरण हर कोई नहीं कर सकता, उसको हर कोई नहीं कर सकता इसको। आप किसी ऐसे अघोरी को या फिर कैसे तांत्रिक को जानते हो कि जो कच्चे कलवे और इनसे ही चपेट में आ गया हो? भाई देखो, बुरा नहीं माना, इसके चपेट में कोई भी आ सकता है। मैं कहता हम भी आ सकते हैं, नहीं हम नहीं आ सकते। ये इसलिए मैंने अभी 2 मिनट तो पहले बोला आपको कि ये चीज कोई मामूली नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है, उससे हम बस में करें वो हमें नुकसान भी दे सकती है, और अगर नहीं करें ना तो हमें पागल भी बना देता वो। कैसे? भाई हम उसका ध्यान नहीं, तो हमें पागल बनाएगा वो घर में हमारी आश्रम को खिला के रख देगा, हमारे पास में नहीं आएगा फिर वो। अच्छा, जैसे काली की तपस्या करते हो भेरू की, एक दफे की बताऊं मैं आपको, कोई प्राणी था जो भेरू की सिद्धि करने बैठ गया, भेरू की सिद्धि करने बैठ गया। एकांत में होती है सिद्धि, ऐसे नहीं होती है, तो उन्होंने सिद्ध शुरू कर दिया। अब उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसी को दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा सांप आ रहा है, उसमें उसके नाक में घुस रहा है। अभी कभी सांप नाक में घुसा है क्या? लेकिन उसको दिखाई दे रहा है कि हमारे नाक में काला सर्प घुस रहा है। इतनी पूछ बाकी रही तो उसने क्या, साला पूरा ही घुसेगा क्या? वो पागल हो गया। पूरी जिंदगी ऐसे करते फिर पूरा ही घुसेगा क्या? भेरू सिद्धि तो हुई नहीं और पागल हो गया वो। भेरू अब डराता है पहले, अगर वो उसमें अगर सांप पूरा उसके नाक में घुस जाता तो वही भेरू सिद्धि हो जाती है। और सबसे बड़ी सिद्धि भेरू ही है। भेरू सिद्धि ऐसी है कि आप चाहो जो कर सकते हो। कैसे होती है भेरू सिद्धि, बता सकते? मैं बताया, सिद्धि करना पड़ता है, एकांत में करना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या बेटा खतरा होता है। सिद्धि में आपको बता दूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्या बेटा आपकी जान को खतरा होता है, आप अपने घर से चले गए। इसलिए हम किसी को बताते नहीं है कि सिद्धि। मेरे पास बहुत ऐसे कॉल आते हैं, बाबा जी हमें सिद्धि करनी है। भैया रहने दे, हम ही करके पछता रहे तो क्या करेगा? सिद्धि प्राप्त करना कोई नॉर्मल बात नहीं है बेटा। ऐसे तो हर कोई कर लेगा साला, हर कोई कर लेगा, तू भी कर सकता है घर में बैठ के। एकांत कमरा नहीं है कि तुम्हारे? सिद्धि करना कोई मामूली बात नहीं है, हर बच्चों का खेल नहीं है। कोई डमरू थोड़ी बनाना है जो उसको बजाते जाओगे आप वो बजता जाएगा साला। भेरू सिद्धि, हनुमान सिद्धि, शिव सिद्धि, शिव की अभी तो बताया था मैंने आपको शिव के बारे में। शिव आराधना, ब्रह्मा भी प्रकट होता है, करने वाला चाहिए कोई माई का लाल, उसकी भी तपस्या करनी पड़ती है। गौतम ऋषि ने गंगा जो क्या नाम ये भागीरथ गंगा पे पृथ्वी पे लेके आया था ना,
गंगा की धारा को पृथ्वी पे लाना कितना मुश्किल था भाई। भागीरथ अपने कुल को त्यागने के लिए गंगा धरती पे लाया था, लेकिन उसके कितने वर्ष के आदमी मर गए तपस्या करके के लिए गंगा नहीं आई, क्योंकि गंगा आनी थी भागीरथ के जरिए। आपके जरिए गंगा नहीं आनी तो कैसे आएगी? सही बात है। तो भागीरथ ऋषि नहीं था वो, राम के जो राम है दशरथ उनके वंश का था, सूर्य वंश का, उसके कुल को त्यागने के लिए गंगा धरती में लाया गया था। वैसे ही ये कच्चे कड़वे होते हैं, इन्हों भी अपने कर्म के दंड भोगने पड़ते हैं। जैसे कहता है ना कि बच्चा मर गया है, एक बच्चा जवान क्यों मरता है भाई? वो माँ के 9 महीना नरक में भोग के आता है। नरक तो है पेट में, क्या है हमारे शरीर में, गंदी तो है ना बेटा। 9 महीने की नरक कौन भोग के आता है? फिर वो क्यों मरता है? कि उसने धोखा, उसके माँ बाप ने पहले उस जन्म में उसको धोखा दिया था, तो इसलिए वो जन्म लेके कर्जा चुक के अपने मरते हैं, फिर वो कच्चे कड़वे बनते हैं। समझ में आई मेरी बात? अभी भी नहीं।